नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का एक बार फिर से एसएससी एग्जाम प्रेप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन यानी क्या रक्त संबंध के ऊपर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चन मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से बताऊंगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है ना ब्लड रिलेशन पे, उसके बावजूद ये पांचों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, मुझ पे भरोसा करके इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इसको बनाने से पहले मैं एक छोटा सा मतलब जो है रूल हम वो बता देना चाहते हैं। तो देखिए, हम क्या रूल यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। जब भी हमको कोई मेल को बताना पड़ेगा, जब मेल बताएंगे तो हम प्लस साइन का यूज करेंगे, और फीमेल को बताने के लिए हम माइनस साइन का यूज करेंगे। अगर सेम जनरेशन में है उसके लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे। अगर जनरेशन का गैप है तो उस समय हम इस लाइन को यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये हुआ इतना सा। अब क्या, देखिए, जनरेशन का गैप कहने का मतलब क्या है। जब आप हैं मान लीजिए, तो आपके पेरेंट्स ये हो जाएंगे, ठीक है, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या हो जाएगा, ये जनरेशन गैप बता रहा है। लेकिन जब ये आप हैं, आपके इधर कौन होंगे, ब्रदर होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सेम जनरेशन में होंगे ना आप लोग। तो इसी तरह से ये हुआ। अब चलिए, ये तो हुआ मतलब क्या, इसे कैसे हम लाइन बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे वो। अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका सिंपल सा मतलब है, सिंपल सा इसमें रूल है कि आपको क्वेश्चन को एक बार में पूरा नहीं पढ़ना है। ये सोच लीजिए कि क्वेश्चन को कभी पूरा नहीं पढ़ेंगे कहने का मतलब बस पढ़ते जाइए और डायग्राम बनाते जाइए। देखिए क्या है, पॉइंटिंग टू ए मैन इन फोटोग्राफ ए ओमैन सेज। अभी तक में आपको क्या पता चला, एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ किसका है, मैन का है, तो इस फोटोग्राफ में प्लस का साइन दे दिए। और एक कौन है, एक ओमैन है, यहाँ पे एक ओमैन दे दिए, ठीक है। अब पढ़िए, अब क्या कहती है ओमैन सेज, क्या कहती है, ही इज द फादर ऑफ के बाद रुक जाना है, ऑफ के पहले आपको रुक जाना है यहाँ पे। ही इज द फादर ऑफ, ही यह जो है पिता है, किसका पिता है मालूम नहीं, किसका पिता है मालूम नहीं। तो मतलब किसका पिता है मालूम नहीं, तो ये क्या हो गया, अब इसके बारे में पता चलेगा ना। वो कब पता चलेगा, ऑफ के बाद पता चलेगा। देखिए कैसे, माई ओनली डॉटर इन लॉ। अब ओमेन कहती है माई ओनली डॉटर इन लॉ, मतलब क्या, ओमेन का एक बेटा है और उसकी पत्नी ओमेन की क्या हुई, डॉटर इन लॉ हुई ना, पुत्र वधू, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। अब इसका डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, यानी क्या, ये इसका जो हुआ, ये डॉटर इन लॉ ओमेन का, इसका फादर इन लॉ, मतलब कौन हो जाएगा, ओमेन का हस्बैंड हो जाएगा, क्या, फादर इन लॉ, ठीक है। ओमेन का हस्बैंड क्या हो जाएगा, फादर इन लॉ है। तो देखिए अब पता चल जाएगा, ही इज द फादर ऑफ, वह जो है पिता है, किसका है, माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, माई ओनली डॉटर इन लॉ का फादर इन लॉ है, यानी यहाँ पे है, इस पर्सन का बात हो रहा है, ठीक है, इस पर्सन का बात हो रहा है। तो देखिए, इस पर्सन के बारे में हमको दो बार पता चला, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इस दोनों डायग्राम को कंबाइन करके हम यहाँ पे बनाते हैं। तो देखिए, ये साइन का है, मतलब माइनस है, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे ये ओमेन है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे उसका हस्बैंड हो गया ये, और ये लाइन ऊपर जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये क्या बनेगा, ये डायग्राम बनेगा, ये क्या बनेगा, फोटो बनेगा, ठीक है। ये मतलब यही है ना, ये फोटोग्राफ में जो पर्सन है ये यहाँ पे आ गया। अब इसको देख लीजिए क्या पूछता है, हाउ इज मैन, यानी कि ये जो मैन है कैसे रिलेटेड है ओमेन से, तो ओमेन से कैसे रिलेटेड है बताइए। ये ओमेन है, ओमेन के पति के ये पापा हैं, तो मतलब क्या हुए वो, ओमेन का ससुर, यानी क्या, फादर इन लॉ। क्लियर है, समझ में आ गया, कितना आसान था। बस आपको क्या करना है ना, क्वेश्चन को पढ़ना है, डायग्राम बनाना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, बैक करके देख लीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिएगा। तो देखिए, अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपका और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन फोटोग्राफ ए मैन सेज। इस बार फोटोग्राफ में, ये जो हमारा फोटोग्राफ है, इसमें कौन है, एक वुमेन है, ठीक है,
और एक मैन सेज, और एक आदमी कहता है, क्या कहता है भाई? सी इज द ओनली डॉटर ऑफ, यह जो है ना एक ओनली डॉटर है। सी इज ओनली डॉटर मीन्स उसके पेरेंट्स होंगे कोई भाई, किसके पेरेंट्स हैं, किसका डॉटर है मालूम नहीं। अब इसके बारे में कब पता चलेगा? ऑफ के बाद पता चलेगा। माई वाइफ्स मदर इन लॉ, मतलब मैन की जो वाइफ है, ठीक है, मैन की जो वाइफ है, ये मैन की वाइफ हो गई। इसकी मदर इन लॉ मतलब मैन के क्या, मैन के क्या मम्मी, मैन के क्या मम्मी, यही हो गया ना, मैन के मम्मी, ठीक है। मतलब क्या, इसके बारे में यही है। तो देखिए, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ, यह जो है ओनली डॉटर ऑफ है, किसका है भाई? यह पर्सन जो है ओनली डॉटर ऑफ है, किसका डॉटर ऑफ है? यहाँ पे माई वाइफ्स, मैन के वाइफ ये, उसके मदर इन लॉ ये, ठीक। इसका क्या है? डॉटर है, इसका क्या है? डॉटर है। बस इस दोनों फिगर को आप कंबाइन कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मन में कंबाइन करने के लिए तो मन में आप कंबाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये यहाँ पे है, ये उसका पति हो गया, ठीक है। तो इसके नीचे वो आएगा, ये वाला फोटोग्राफ इसके कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, तो नीचे यहीं पे कहीं पे आएगा। तो मतलब ये क्या हो जाएगा? मैन का ये क्या हुआ? मम्मी, और ये मम्मी का क्या है? यहाँ पे बेटी है। तो ये मैन के साथ क्या आ जाएगा? इसको हम पहले यहाँ पे बनाते हैं, आपको उसके बाद समझाएंगे। तो देखिए, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये यहाँ पे मैन आ गया, और यहाँ पे ये फीमेल पर्सन है। अब देखिए, ये इसकी बेटी है, इसकी बेटी मतलब इसके नीचे आएगी, और ये मतलब इसकी, इस पर्सन की ये जो महिला है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव है, यानी कि साइन ये तो क्या है? फीमेल का। ये जो महिला है उसका यह बेटा है मैन, और यह जो फोटोग्राफ में उसकी ये क्या है? बेटी है। तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा? आपस में भाई बहन हो जाएगा। तो देखिए क्या है, हाउ अ मैन रिलेटेड टू मैन। तो ये वुमेन मैन से कैसे रिलेटेड है? सिस्टर के रूप में रिलेटेड है। कैसे? सिस्टर के रूप में। क्लियर है? समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पॉइंटिंग टू वुमेन इन ए फोटोग्राफ। इस बार भी फोटोग्राफ में कौन है? एक वुमेन है। क्या कहता है? ए मैन सेज, यहाँ पे एक मैन है, वो कहता है, क्या कहता है भाई? सी इज द ओनली डॉटर ऑफ, सी इज, यह जो है ओनली डॉटर है, किसका है? मालूम नहीं। सी इज द ओनली डॉटर, किसका डॉटर है? मालूम नहीं है, ठीक है। अब आगे पढ़िए। अब कौन? ऑफ माई फादर्स मदर इन लॉ, मैन के कौन? पिता। मैन के कौन? पिता के कौन? मदर इन लॉ मतलब क्या? मतलब इसकी पत्नी की माँ, इसकी पत्नी की क्या? माँ। यही हुआ ना। मतलब देखिए ये क्या, माई फादर्स, मैन के ये पिता हो गए, उसके मदर इन लॉ ये हो गया। तो ये पर्सन और ये पर्सन दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। क्लियर है? अब देखिए, हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो वुमेन मैन से कैसे रिलेटेड है ये बताना है भाई। तो देखिए, अब इस डायग्राम को ना, इस डायग्राम को, इस दोनों को क्या कर दीजिए? कंबाइन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कंबाइन कर दीजिए। तो कंबाइन करने पे देखिए क्या होता है, ये यहाँ पे प्लस में है, क्लियर है, और ये तो हमारा नेगेटिव है, और ये ऐसे हो गया, क्लियर है, और ये क्या है? ओनली डॉटर है। तो मतलब यहाँ पे देखिए, जब ये हो गया, ये नेगेटिव यहाँ पे आ गया, क्लियर है यहाँ पे, उसके बाद ये साइन यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला, और ये बराबर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और ये मैन यहाँ पे आ जाएगा। देखिए क्या है, इस महिला का ओनली डॉटर कौन? यही हो गया। ओनली डॉटर कौन? यही पर्सन है ना, ओनली डॉटर। तो देखिए ये फोटोग्राफ यहाँ पे उठ के आ गया, तो ओनली डॉटर। तो अब ये मैन का ये कौन है बताइए? ये मैन का ये कौन है? माँ होगी ना। देखिए ये मैन के ये पापा है, तो ये पापा की पत्नी, तो अब ये मैन का क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है फिर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर उसके बावजूद डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख बताइए। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए यहाँ पे क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वुमेन सेज। ये फोटोग्राफ है, एक यहाँ पे वुमेन है, वो कहती है, क्या कहती है? ही इज ओनली सन ऑफ, यह जो है ओनली सन है। यह क्या है? ओनली सन है।
ओनली सन है, किसका सन है मालूम नहीं, मालूम नहीं है, टिक मार दिए। अब आगे आ जाइए, क्या है, ओनली सन ऑफ, उसके बाद द डॉटर ऑफ, ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली सन, मतलब क्या, ओमेन के मदर इन लॉ, ये जो ओमेन है उसके मदर इन लॉ कौन हो जाएंगे, पहले तो इसके आएंगे पति और उसकी माताजी, यानी इस पति के माताजी क्या हो जाएंगे, उसके पति के माताजी ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके देखिए उसके पति के माताजी कौन हो जाएंगे, माई मदर्स मदर इन लॉ, यानी कि इस वुमेन के, तो ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, आप घिसमिस हो रहे हैं ना, देखिएगा, ही इज द ओनली सन ऑफ, यह जो है ओनली सन है, यहाँ तक क्लियर है, ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज ओनली सन, देखिए ये वुमेन की मदर इन लॉ ये हो गई, ठीक है, और उसका ओनली सन ये हो गया, इसका ओनली सन, उसका डॉटर, यानी कि उसका डॉटर यहाँ पे आ जाएगा, ओनली सन का डॉटर ये आ जाएगा, यानी इसके बारे में बात हो रहा है। ये पर्सन और ये पर्सन दोनों क्या है, सेम है। अब इसको उठा के यहाँ पे रख दीजिए, अब यही है ना, जब ये दोनों मिल गया हमको, तो अब इसके नीचे ये आ जाएगा, हम इसको जब कंबाइन करेंगे ना फोटो को, उसको डॉटेड लाइन में यूज करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये बोल रहा है क्या, हाउ मैन रिलेटेड टू वोमेन, यह जो मैन है इस वोमेन से कैसे रिलेटेड है बताइए, 2 जनरेशन गैप है, मतलब क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन हो जाएगा, मीन्स यह मैन जो है वोमेन का क्या है, ग्रैंडसन है। क्लियर है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आगे चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या कहता है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ए वोमेन सेज, एक ये फोटोग्राफ है, यहाँ पे एक वोमेन है, वह कहती है क्या, सी इज द ओनली सन ऑफ, यह जो है ओनली सन है, किसका है मालूम नहीं, लेकिन ये क्या है, ओनली सन है, किसका है मालूम नहीं। उसके बाद देखिए क्या है, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, मीन्स इसकी पत्नी, इसकी मतलब ओमेन के हस्बैंड, तो ओमेन के हस्बैंड ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके पिताजी कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, उसके पिताजी ये हो जाएंगे, और क्या, देखिए क्या है, द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, मीन्स वुमेन के हस्बैंड ये हो गए, उसके फादर ये हो गए, और उसकी पत्नी ये हो गए, ठीक है। उसका इकलौता बेटा, यानी यही पर्सन है ना, उसका इकलौता बेटा, तो यही पर्सन है, देखिए क्या है, मीन्स ये पर्सन, यानी कि ये जो है क्या है, उसका बेटा, यानी कि देखिए यहाँ पे यहाँ पे द ओनली सन ऑफ, यहाँ पे नहीं पढ़ना, यहाँ पे पढ़िए, द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर, मीन्स यह जो पर्सन है यह हो गया, ठीक है, यही पर्सन है ना यहाँ पे। अब देखिए जब ओनली सन है तो ये आ गया, अब फोटो ये और ये दोनों क्या है, सेम है, ये और ये, मीन्स इसको जब कंबाइन करेंगे तो ओनली सन है, तो इसका ओनली सन यही हो जाएगा ना, उसका ओनली सन ये। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो यह जो मैन है वुमेन से कैसे रिलेटेड है, हस्बैंड के रूप में रिलेटेड है। क्लियर है, समझ में आ गया 5वां क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं कहता है दोस्तों, बस मतलब एक बार आराम से बेसिक से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, समझ में नहीं आता है, उसके बावजूद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको बता सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और जिसका भी आंसर सही होगा उसके आंसर को हम लाइक कर देंगे ताकि पता चल जाए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा, यहाँ तक रुके हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपका कोई डाउट है या कुछ सुझाव है या कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।